नमस्कार व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका द रिटेलर्स मनी के इस वीकेंड वीडियो में। देखिए, इस वीक में मार्केट काफ़ी तेज रहा, आप सभी जानते हैं। लेकिन किस सेक्टर की वजह से ये सारी तेजी बनी, वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर को आज डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इसमें किस तरीके की हरकत पिछले वीक में हुई, पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुई, पिछली सीरीज में हुई, और 31 मार्च के बाद किस तरीके की मूवमेंट्स रही, और उसके बाद अब क्या पॉसिबिलिटीज इसमें बनती नजर आ रही हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं, देखते हैं एक एक करके सारे शेयरों को, और इस ग्रुप के को पर्टिकुलरली इस ग्रुप की कैसी रही परफॉर्मेंस उसको। तो स्क्रीन के ऊपर ये सारे शेयर आ गए हैं आपके, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। पहले इसके रिटर्न प्रोफाइल को एक बार चेक करेंगे। देखिए, पिछली सीरीज में इस सेक्टर का एवरेज रिटर्न किसी शेयर में कम, किसी में ज्यादा रहा 9% का, और उसमें सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आई बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट ने करीब 20% का रिटर्न दिया पिछली सीरीज में। कोफोर्ज ने दिया 17% का रिटर्न, और एलटीटीएस ने दिया 13% का रिटर्न। हालांकि जो लार्ज कैप थे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए थे पिछली सीरीज में, बट इस सीरीज की अगर बात करें तो इस सीरीज में लार्ज कैप भी फ्रंट फुट पे आ गए। टीसीएस ने 10% का रिटर्न दिया है, आपके टेक महिंद्रा ने 7% का दिया है, परसिस्टेंट ने 13% का दिया है, हालांकि बिरला सॉफ्ट ने अगेन 14% का रिटर्न दिया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के गेन की बात करें तो उसमें करीब करीब सभी ने अच्छे गेन के साथ क्लोजिंग दी है, और एवरेज रहा 4% का गेन कल के ट्रेडिंग सेशन का। देखिए, 31 मार्च से लेके अभी तक इस सेक्टर के सभी शेयरों का एवरेज रिटर्न जो है 54% रहा है। यानी कि और 50, इस 54 में से सबसे ऊपर नंबर आता है बिरला सॉफ्ट का, जिसने 187% का रिटर्न आपको दे डाला। उसके बाद कोफोर्ज, इसको एक बार शॉर्ट करके देख ही लेते हैं कि किस शेयर ने ज्यादा रिटर्न दिया। सबसे ऊपर नाम आता है बिरला सॉफ्ट का, उसके बाद आता है कोफोर्ज का 80%, परसिस्टेंट ने 66, एम्फेसिस ने 60%, एलटीटीएस ने 60%, एससीएल टेक ने 43%। सबसे कम रिटर्न दिया है इन्फोसिस ने 15%, और उस 15% में से 8.5% का रिटर्न तो सिर्फ इसी सीरीज में आ गया। तो अब जरा देखते हैं कि किस तरीके का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनकी परफॉर्मेंस रही, कि कैसी डिलीवरीज रही और कैसा फ्यूचर के अंदर पोजीशंस बनती हुई नजर आई इन सारे शेयरों की। तो जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है बिरला सॉफ्ट, तो सबसे ऊपर है, जिसने कि कल 2.7% का रिटर्न दिया। हालांकि डिलीवरी इसमें दोगुनी उठाई गई, अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई गई, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही नजर आ रही है। 4.5% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में भी 2.44 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई, अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी कम हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। तो देखिए, ज्यादातर शेयरों को शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा मिला है। तो जिन शेयरों को शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला उनको हम देखेंगे, और जो जिनमें नए लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं उनको भी जरा देखेंगे। तो नए लॉन्ग बिल्डअप जहाँ पे हुए हैं उसमें सबसे ऊपर नंबर आता है एससीएल टेक का, जहाँ की 7% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। टीसीएस में कोई खास ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, इसके अंदर कुछ लॉन्ग बिल्डअप भी होता नजर आया है। ओ एफ एस एस में 11% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और इसमें डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाई गई। टीसीएस जैसे शेयर में देखिए, डिलीवरी 4 गुनी, नॉर्मल से 4 गुनी डिलीवरी उठाई गई है। तो ये इतने बड़े दिग्गज शेयर में मामूली बात नहीं है। ये 4 गुनी डिलीवरी छोटे शेयरों में तो कई बार उठा ली जाती है एवरेज की, लेकिन एवरेज की 4 गुनी डिलीवरी और 5% का रिटर्न, तो ये शेयर और आगे तेजी करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस में बात करें तो देखिए, इन्फोसिस में प्योर शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। 4% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, और डिलीवरी का परसेंटेज हालांकि यहाँ पे 3 टाइम्स था, अच्छा खासा था। तो 2 से 3% की डिलीवरी, 2 से 3 टाइम्स डिलीवरी तो सभी शेयरों में उठाई गई है। अब इस लिहाज से अभी नजर आता है, अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो जो लार्ज कैप आईटी है उसमें अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां पे बाइंग की पॉसिबिलिटी बनती नजर आती है, जिस तरीके से यूएसए आउटलुक अब इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। तो
अब जरा एक बार देख लेते हैं, एक जिस शेयर ने, बिरला सॉफ्ट ने, जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं, उसका रिटर्न प्रोफाइल तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जरा देखते हैं कि उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स किस तरीके के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है इस महीने में इस शेयर का प्राइस एंड डिलीवरीज का मूवमेंट। तो देखिए, ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं ना, इस स्क्रीन पे जो रेड फिगर्स नजर आ रही हैं, रेड हाईलाइटेड फिगर्स नजर आ रही हैं, वो सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग वाली फिगरें हैं। तो ओपन इंटरेस्ट हर जगह रिड्यूस होता ही नजर आ रहा है, यानी कि शॉर्ट्स जो बने थे वो कवर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से इसमें डिलीवरी का हिसाब किताब भी ठीक है, अच्छा खासा। इसके पहले डिलीवरी का कोई खास हिसाब किताब बन नहीं रहा था। अब इसको हम देखते हैं दूसरे एंगल से। कल के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी उठाई गई है 13,57,000 शेयर की। ये डिलीवरीज इसकी इस महीने की सारी डिलीवरियों से ज्यादा है। कहीं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, यहाँ पे 10 लाख हुई, और यहाँ पे हुई 7,71,000, यहाँ पे 13,57,000। तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई है। हमको ये चेक करना भी जरूरी है कि कहीं ये डिलीवरी जो उठाई गई है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर है। एक बार इसके फंडामेंटल को देखेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे कि इनकी जो डिलीवरी 13,57,000 की, ये बेची जाने वाली डिलीवरीज हैं या खरीदी जाने वाली डिलीवरीज हैं, उसको चार्ट पे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं बिरला सॉफ्ट के। तो बिरला सॉफ्ट के फंडामेंटल को देखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे बिरला सॉफ्ट के का लेखा जोखा Skinner.com की साइट पे लगा हुआ है। देखिए, ये लाइफ टाइम हाई के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इस समय जो ट्रेड कर रहा है 52.3 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। कभी भी इतना जबरदस्त पीई इसको पहले नहीं मिला पिछले 5 सालों में, कम से कम। तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट यहाँ पे जरूर आ रहा है। और अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस देखिए इसकी अच्छी खासी रही है, लेकिन ऐसी भी नहीं रही कि इसको ये वैल्यूएशन मिले। 16% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन नजर आ रहा है। टॉप लाइन में कुछ ग्रोथ अगर देखें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, तो कोई यही 4-5% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए, पिछले साल के कंपैरिजन में टॉप लाइन में अगर ग्रोथ देखी जाए, तो सितंबर 22 और सितंबर 23 को कंपेयर करें तो करीब करीब 10% की ग्रोथ नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर पे 4-5% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस ग्रोथ से इतना वैल्यूएशन कैसे हो जाता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे इसको हम, अ, अगर इसकी टोटल परफॉर्मेंस को एक बार देखें, तो 10 ईयर की जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 8% की आ रही है, टीटीएम की 11 की आ रही है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। 3 साल की 13 और 5 साल की 16% की आ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो आ रही है, टोटल 12 मंथ का तो नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल का 14%, 5 साल का 5 और 10 साल का भी 5 आ रहा है। तो स्टॉक के प्राइस का क्या अगर देखें, तो 1 साल में तो 138% का आया है, बाकी 3 साल में 52 का, 5 साल में 39 और 10 साल में 21 का आया है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि इस करीब करीब 31 मार्च से लेकर के जो भी आपके 8-9 महीने हुए हैं इस ईयर के, इसके अंदर 187% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद ये कैगर नजर आ रहा है, तो काफी हायर साइड में इसका वैल्यूएशन नजर आ रहा है। अब हम इसके चार्ट पे चल के थोड़ा सा देखते हैं कि चार्ट किस तरीके का बता रहा है। बिरला सॉफ्ट के चार्ट को लगा देते हैं। ये बिरला सॉफ्ट का चार्ट है। तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ये चढ़ा चला जा रहा है, चढ़ा चला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि कल की जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर क्या हुआ। देखिए, वॉल्यूम नीचे अच्छा खासा नजर आ रहा है, 2-3 दिन से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, वही चीज यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम देख लेते हैं इसके 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैसा इसका हिसाब किताब नजर आ रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि कल जब मार्केट खुला था 15 तारीख को, तो ये इस कैंडल में जो वॉल्यूम हुआ था 11:15 बजे,
प्राइस को चढ़ाया गया था, उसके बाद लगातार ये बड़ा रेड बार बना और ये काफी सारे रेड बार नजर आ रहे हैं जो कि ऊपर वाले विक में इंडिकेट हो रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जस्ट आप डिलीवरी के वॉल्यूम को अगर हम दोबारा से उसी स्क्रीन पे चलें और समझने की, इसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो ये डिलीवरी का जो वॉल्यूम है यहाँ 13,57,000 शेयर का, ये सिर्फ खरीदा जाने वाला वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, बल्कि ऊपर से सेलिंग भी नजर आई है। रीजन रीजन देखिए, रीजन सीधा सीधा इसका ये है कि इसने जब 731 रुपए का हाई बनाया और लास्ट प्राइस 716 रुपए 55 पैसे था, तो 731 रुपए का हाई बनाने के बाद करीब करीब 2% ये ऊपर से करेक्ट हो गया इतने तेज मार्केट में भी, जबकि मार्केट अपने पीक पे जाकर के बंद हुआ है। और बाकी शेयरों को अगर हम देखेंगे तो करीब करीब अपने पीक पे ही बंद हुए होंगे। एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो हमने बिरला सॉफ्ट की बात कर ली क्योंकि मिड कैप आईटी से ये बिलोंग करता है, इसमें काफी ज्यादा तेजी नजर आ रही है। तो अगर हम ये देखेंगे, अगर हम ऊपर वाली विक के साइज को अगर मेजर करने की कोशिश करें कि ऊपर वाली विक की साइज कहाँ पे छोटी रही, देखिए ओ एफ एस एस सबसे ऊपर टॉप के अपने टॉप पे बंद हुआ, एस सी एल टेक 0.4% अपने टॉप के आसपास बंद हुआ, एल टी टी एस भी अपने टॉप के आसपास बंद हुआ। देखिए जो नीचे से अगर देखें तो द परसिस्टेंट सिस्टम जहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट हो सकता है वो, और ये आपका बिरला सॉफ्ट 1.6%, मतलब ऊपर के लेवल से सेलिंग जिन शेयरों में हुई है उनमें बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट का नाम आता है। इसके बाद टेक महिंद्रा और कोफोर्ज का भी नाम आता है। तो जो बहुत ज्यादा चल चुके हैं वहां पे ऊपर से सेलिंग भी आ रही है। हालांकि अभी लगता है ऐसा है कि लार्ज कैप में अभी और भी स्कोप बाकी है, क्योंकि यहाँ डिलीवरी का वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा है। उसमें चाहे इन्फोसिस ले लें, चाहे टीसीएस ले लें, चाहे विप्रो ले लें, एससीएल टेक ले लें, एलटीटीएस ले लें या एलटीआईएम ले लें, इन सभी के अंदर काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम उठाया गया है। लेकिन तो क्रक्स इस वीडियो का ये निकल करके आता है कि लार्ज कैप के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस स्क्रीन को समझने के बाद, जबकि मिड कैप आईटी में सावधानी हमको रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी के लिए देखिए कोई एज यूजुअल कोई एडवाइस नहीं है। इस वीकेंड पे हमने इस सेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश की है और जो भी एनालिसिस में सामने आया वो हमने आपके सामने रखा है। डिसीजन आपका है बाइंग एंड सेलिंग का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस एंड प्रॉफिट भी आपका है। एक और वीडियो हम इसी वीकमेंट पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, वो सेक्टर होगा फाइनेंशियल सेक्टर का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का, क्योंकि उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि उसमें अब टॉपिंग आउट के सिग्नल नजर आ रहे हैं। उसमें सारे शेयरों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो मिड कैप के हैं, जो लार्ज कैप के हैं। स्मॉल कैप तो खैर होते ही नहीं है फंडों में, तो मिड कैप और स्मॉल कैप वाले शेयरों को कवर करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके का प्राइस मूवमेंट एंड डिलीवरी का वॉल्यूम उसमें नजर आ रहा है, क्या पोजीशन बनते नजर आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।